गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले फिजिकल और केमिकल चेंज जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में होते हैं। एवरीडे यू कम अक्रॉस मैनी चेंज इन यूर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें चेंज होते हुए देखते हैं। ये चेंज इन्वॉल्व होता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारी मम्मी कहे कि तुम्हें शुगर यानी चीनी डिज़ोल्व करनी है पानी में और एक कोल्ड ड्रिंक बनानी है, ठीक है। अब शुगर सॉल्यूशन चेंज हो जाता है ना लिक्विड फॉर्म में। सिमिलरली अब दूध से दही जमाते हैं तो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि दूध खट्टा हो रहा है ना। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। स्ट्रेचिंग रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। और अगर आप रबर बैंड को खींचोगे वो भी एक चेंज होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंज यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे 10 चेंजेस की, जैसे रबर बैंड हो गया या फिर बैलून हो गए, मतलब ऐसी 10 चीज़ें देखनी है। जैसे दूध से कर्ड से लस्सी होगी, मतलब चेंज होना, ठीक है। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. अच्छा, इस चैप्टर में हम दो चेंज के बारे में पढ़ेंगे, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल यानी कि हम उसकी शेप के बारे में, और केमिकल यानी कि हम उसकी रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजिकल चेंजेस के बारे में। आपको एक पीस को 4 स्क्वायर्स में कट करना है और हर piece cut each square piece further into 4 square piece. Lay these piece on the floor or a table so that these piece shape to the original paper of paper. देखो इसने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपको एक पेपर लेना है, ठीक है, उसकी 4 फोल्ड करनी है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया हुआ है। देखो ये रहा, ठीक है। अब जैसे 4 कॉर्नर मोड़े थे ना, अब एक कॉर्नर लेना है और उसके 4 पीसेस करने। अब ये सारे पीसेस इनके जैसे दिख रहे हैं ना, चेंज हुआ। ऑब्वियसली यू कांट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल दिस, बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। आपने देखा कि प्रॉपर्टी मतलब वैसे तो चेंज हुआ ना पेपर की प्रॉपर्टी। अब chalk dust laying on the floor near the chalkboard, or crush a small piece of chalk into dust, add a little water to the dust to make a paste, roll it into the shape of face, let it dry. Did you recover chalk from the dust? अब कह रहे हैं दूसरी एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है, जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उस चौक को इकट्ठा कर रहा है और उसका थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद उसको शेप देनी है जो कि क्या हम उसे रिकवर कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। हम यूँ का यूँ तो नहीं, पर थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। टेक सम आइस इन ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पाइबल इन द सन। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। नाउ freezing mixture ice plus common so does the water become solid ice once again. अब इन्होंने क्या कहा, हमने आइस ली एक गिलास में या प्लास्टिक के बर्तन में, और एक छोटा पोर्शन जो आइस का वो हमें धूप में रख देना है, ठीक है। अब आपने एक मिक्सचर लेना है किसका, आइस का और वाटर का, और उसे फ्रीजिंग मिक्सचर यानी कि उसमें कॉमन सोल्ट भी मिला देना है। अब हमें ये देखना है कि क्या सॉलिड आइस अगेन, वो जो पानी है वो सॉलिड आइस अगेन बनेगा या नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे।